सलोनी का जैसे कि इलाज चल रहा है सबको पता है, लेकिन बड़ा बुरा लगा ये सुन करके कि केएम हॉस्पिटल इतना बढ़िया हॉस्पिटल है मुंबई शहर में, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे अच्छे लोग वहां पे जाते हैं और ठीक होके आते हैं। लेकिन सलोनी का इलाज चला 15 दिन हुआ, दवाई भी खाई। फिर इसके बाद जब वो कल मंगलवार को चेकअप करवाने के लिए वापस गई तो वापस उनका ब्लड वगैरह लिया गया चेकअप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ब्लड वगैरह। लेकिन तो डॉक्टर जो किडनी वाला डॉक्टर बैठा था, वो जब रिपोर्ट देख करके डॉक्टर बोले कि पहले से किडनी छोटी थी और अभी और छोटी हो चुकी है। तो उनके जो है कि मैं उनके ससुर बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि वलसाड़ में कोई डॉक्टर है जो विदेश से आते हैं और अभी वहां पे जो है कि इलाज कराने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। अभी ये तो थोड़ा सुन करके भाई दुख तो होगा कि उतनी छोटी उम्र में बच्ची को इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये मैं जब सुनी तो हालांकि मुझे पर्सनल बात नहीं हुई, मैं फोन की थी लेकिन फोन रिसीव नहीं कर पाई सलोनी, शायद काम वाम में, क्योंकि गेस्ट वगैरह हैं, काफी लोग हैं और वीडियो भी बनाना होता है, काम भी बहुत ज्यादा होता है, तो फोन रिसीव नहीं कर पाई। अभी आज का मुझे नहीं पता कि कैसी है, वीडियो में देखती हूँ तो वीडियो में तो भाई देखिए रील और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। कैमरे के सामने इंसान कितना भी दुखी हो, लेकिन जब कैमरे के सामने आता है तो थोड़ा चेहरा मतलब हंसता हुआ आता है, और कैमरे के पीछे वो रोए गाए किस स्थिति में है, और वो चीजें मैं नहीं पता कर पाई हूँ क्योंकि फोन तो मैं की थी लेकिन सलोनी फोन रिसीव नहीं कर पाई। तो वलसाड़ में देखिए उनके सास ससुर शायद इलाज करवाएंगे, लेकिन कहीं से भी बस वो ठीक हो जाए लड़की, यही जो है कि हमारा प्रार्थना है। और ठीक तो हो ही जाएंगी, थोड़ा संघर्ष, जैसे इतना संघर्ष उनके सास ससुर किए आगे भी करेंगे और ठीक तो हो जाएंगी। अगर केएम से नहीं होंगी तो वलसाड़ से होंगी, लेकिन केएम से तो हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे कमेंट मैं पढ़ती हूँ, आता है मेरे पे भी आता है कि केएम में मेरे पति का ऐसा था तो ठीक हो गए, मेरे भाई का था ठीक हो गए, सारा कमेंट मेरे पास भी आता है तो मैं भी पढ़ती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि केएम में इलाज जारी रखना चाहिए, शायद जो है कि महीना और 1 महीना जारी रखना चाहिए, क्योंकि वहां से अच्छे अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं तो सलोनी भी ठीक हो जाएंगी। जैसे कि एक बात इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि सलोनी की सास बोली थी और ससुर भी बोले थे कि अगर मैं अपनी बहू का दवा कराने के लिए जरूर नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं बनवाऊंगा, मैं इलाज करवाऊंगा। उनकी सास भी बोली थी कि मैं जो है कि जरूरत पड़ेगा तो खेत बेच देंगे हम लोग, लेकिन बहू का इलाज कराएंगे। तो ये बात मैं क्यों इसमें घुसेड़ी हूँ, इसका रीजन मैं बता रही हूँ। ये बात इसलिए मैं घुसेड़ी हूँ, जो अन्नू का केस चल रहा है, अन्नू की जो जिठानी बोल रही है कि अरे मामी तुहार देवरनिया तू कहा कहलू, तू कहा कहलू, तो वो सब तो मुझे नहीं पता कि जो है कि देवरानी के लिए और जिठानी के लिए क्या की, वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, जो औरत अपने बहू के लिए इतना कर सकती है, जो औरत अपने बहू के लिए 4 बजे भोर में उठ करके केएम जैसे हॉस्पिटल में यहाँ से बोईसर से केएम आना जाना कर सकती है बीमारी हालत में, जबकि उनका भी ब्लड प्रेशर की पेशेंट है वो। बाकी बहुत सारा देखिए, एक लेडीज को ना 35 के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, जो मैं एक एक बाई स्टेप तो यहाँ पे नहीं बता सकती, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम होता है क्योंकि हमें पता है, हम लेडीज हैं तो हमें पता है। तो उनके बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, सब बच्चों का शादी हो गया है, बच्चे भी हो गए हैं, बहू भी आ गई है, तो उस बेचारी को कितना प्रॉब्लम होता होगा, जो कि ब्लड प्रेशर की मरीज भी है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और पैर में भी उनके प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मैं इसलिए इस बात को बोली कि जो उनकी क्या नाम है, अन्नू की जिठानी बोल रही है कि तुम बनाने खिलाने के डर से ही तो जाके मुंबई में बैठी हो। तो जो पब्लिक देख रहा है, पब्लिक तो अंधा है नहीं,
वो कितना काम करती है वहां पे, अपने बहू का भी कपड़ा वो औरत धोती है। इस ऐसी औरत को कोई कैसे बोल सकता है कि तुम अपने जिठानी का नहीं की, तुम देवरानी का नहीं की, तुम इसलिए मुंबई में बैठी हो कामचोर, कैसे कोई बोल सकता है? जबकि वो बहू का, बेटे का, सबका कपड़ा लेके धोती है और बहुत हेल्प करती है। खाना भी, बहू बीमार है तो खाना भी बना देती है, झाड़ू पोछा भी कर लेती है, कपड़ा भी सबका धो लेती है, बर्तन भी धोती है, सब कुछ करती है। और सब कुछ उनके घर पे क्या है कि सोशल मीडिया पे पड़ता है। कारण ये है कि वो लोग वीडियो ही बनाते हैं, वीडियो ही उनका बिजनेस बोल लीजिए, वीडियो ही उनका नौकरी बोल लीजिए। तो वो लोग हर अपने घर का अपडेट देते हैं, खाना खाने से लेकर के, खाना बनाने से लेकर के, बर्तन मांजने से लेकर के, कपड़ा धोने से लेकर के, हर अपडेट यूट्यूब पे आता है। तो कहीं ना कहीं ये बोलना गलत है कि तुम जो है कि अपने देवरानी का क्या की, कुछ नहीं की, ऐसे वैसे, ये सारी चीजें गलत है। क्योंकि पब्लिक सबको देख रही है, अनु के जिठानी को भी पब्लिक देख रही है कि अनु के साथ कैसा व्यवहार की, और सलोनी के सास को भी देख रही है कि सलोनी की सास कैसी है। तो इसके मैं खिलाफ हूँ, ये निंदनीय है। कोई जो है कि पहले किसी को, मैं कल ही अपने वीडियो में बोल रही थी कि पहले गुनो फिर सुनो फिर धुनो। तो पहले आप लोग पूरा उसको सर्च करिए कि वो लेडीज क्या क्या की है, कैसे कैसे की है। यूट्यूब पे भी बोली है, कितनी बार बोली है। अपने देवर, उनके देवर के लिए उनका गहना गिरवी रखा गया है, उनके देवर के लिए वो क्या कुछ नहीं की है। बाकी भी बहुत सारी बातें हैं जो हम यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, वो उनके घर की बातें हैं। और हम सलोनी से जो है कि हमारा कनेक्शन है, सलोनी से हमारा रिश्ता है, इस वजह से हमें भी थोड़ा बहुत पता है, लेकिन हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो घर के अंदर की बातें हैं, वो सोशल मीडिया पे नहीं आया है। तो हमारी जो है, हमारा क्या वो है भाई कि हम लेके आए। लेकिन हम बस इतना छिपे तौर में बता रहे हैं कि जितना वो लेडीज अपने परिवार के लिए की है, उतना शायद कोई करे। हम भी नहीं कर सकते, उतना कलेजा ही नहीं है, किसी के पास कलेजा ही नहीं है। तो ऐसे ही उनका बाल नहीं पका है, मैं ये बोलने जाती, उस औरत का ऐसे ही बाल नहीं पका है, कोई गलत ना समझेगा। तो उनका बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुआ है, धूप से सफेद नहीं हुआ है, अनुभव से सफेद हुआ है। तो ये सारी चीजें दूसरों को टारगेट करना छोड़िए और सब अपने अपने गिरेबान में झांके, ना कि दूसरों को देखें। आप तो ऐसा कर दी मैडम कि बेचारी को घर से ही बाहर निकाल दी। हालांकि इस पे मेरा एक अलग से ब्लॉग गया है, उसको आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत सारा प्यार दुलार दीजिएगा। और सच्चाई, मैं सच बोलती हूँ, ये चीजें आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए अपने बाड़ी को विराम देते हैं।